Student, welcome to my class 10. Today's our chapter is number 7, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फर्स्ट पार्ट में मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बताया, उसमें जो है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट कराया। अब मैं फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट कराया, सेकंड पार्ट करा दिया। अब जो है मैं इसका थर्ड पार्ट करूंगा। थर्ड पार्ट मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो थर्ड पार्ट देखिए, इसमें 2 पॉइंट्स दे रखे हैं आपको। 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, a इज इक्वल टू ए बी एंड b इज इक्वल टू माइनस ए और माइनस बी, ये दे रखा है। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालना पड़ेगा। तो इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। जैसा कि मैंने फर्स्ट डे आपकी क्लास ली थी, तो ये आपकी ही बात नहीं, और भी कई स्टूडेंट्स की ही बात है कि क्या है कि बच्चे क्लास में जो है ध्यान नहीं देते हैं, क्वेश्चनों को देखने पे ध्यान नहीं देते हैं। इसका क्या प्रॉब्लम क्या होती है? टीचर्स पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, तो टीचर्स को तो पढ़ाना है, समझाना है। अब अगर क्लास में 20 बच्चे हैं, 20 बच्चे में से जो ध्यान देगा उसको समझ में आएगा, जो नहीं देगा उसका तो वो क्लास मिस हो जा रहा है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को ध्यान दें। दूसरा, ऑनलाइन क्लासेस में क्या डाटा कम होता है, इसलिए थोड़ा तेजी से इनको कराना पड़ता है। तो देखिए यहाँ रूट, यहाँ x2 की वैल्यू माइनस का a दे रखा है और x1 की वैल्यू माइनस का a, प्लस y2 की वैल्यू जो है आपकी माइनस के b है और y1 की वैल्यू b है, तो माइनस का b होल स्क्वायर। तो यहाँ पे दोनों को जोड़ देंगे, रूट माइनस 2a होल स्क्वायर प्लस माइनस 2b होल स्क्वायर, माइनस b 2b। अब यहाँ पे स्क्वायर करने पे माइनस खत्म हो जाता है, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। उसी तरह 4b स्क्वायर, इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। 4 का फैक्टर कर देंगे, बाहर निकाल लेंगे, 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 उसी की तरह है, कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, डिटरमाइन द इफ द पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड -2 और -11 आर कॉलिनियर। ये हमको बताना है कि ये कॉलिनियर पॉइंट है। कॉलिनियर माने एक ही लाइन में स्थित पॉइंट, जैसे कि मैंने इसमें दिखाया है आपको। a इज इक्वल टू 1 5, b इज इक्वल टू 2 3 और c इज इक्वल टू -2 -11। तो हमको देखना है कि ये कॉलिनियर पॉइंट है या नहीं है। बच्चों, एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी आप इसमें कर रहे हैं, अगर आप मैथ स्ट्रीम को चुनते हैं 11th और 12th में जाके, तो ये वाले क्वेश्चन जो 10th में भी हो रहे हैं, ये आपके जाया नहीं जाएंगे अगर आप उसको अच्छी तरह से करके चल रहे हैं। तभी आपको 11th की मैथ समझ में आएगी, अदरवाइज नहीं समझ में आएगी। इस बात का आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पे देखिए कि मैंने यहाँ बनाया है ए बी, यहाँ पे डिस्टेंस ए बी निकालना है, फिर बी सी निकालना है, फिर ए सी निकालना है। जब अगर ये इन दोनों का प्लस और इसके बराबर आता है तो ये कॉलिनियर है, अदरवाइज ये नहीं है। इस बात का ध्यान रखना है। तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। फर्स्ट पॉइंट में ए बी निकालेंगे। ए इज इक्वल टू आपको 1 5 दे रखा है, बी इज इक्वल टू 2 and 3 दे रखा है, जिससे हम x1 y1 और x2 y2। इस बात का ध्यान रखिए, ये बात कई बार बच्चे भूल जाते हैं, x1 x2 लिखना शुरू करते हैं, तो नहीं, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। इस बात का ध्यान रखिए। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यू रखेंगे रूट 2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 होल स्क्वायर। तो यहाँ माइनस करेंगे तो 1 का स्क्वायर और यहाँ माइनस करेंगे 2 का स्क्वायर। रूट 1 प्लस 4 इज इक्वल टू रूट 5 यूनिट। यहां तक आपको समझ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे रूट 5 यूनिट है। अब रूट 5 यूनिट का जो है वैल्यू हमें पॉइंटों में निकालना है। तो पॉइंटों में इसे कैसे निकाला जाएगा, इसका जो है एक शॉर्ट फॉर्म का होना जरूरी है। क्यों जरूरी है उसको मैं आगे एक्सप्लेन कर रहा हूं, जरा देखिएगा। देखिए यहां पे हमें, देखिए इसी का जो है पॉइंट है, नोट इसे याद कर लीजिएगा, इसे अलग लिख के रख दीजिए, समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। रियल रूट हमें कौन कौन से रियल रूट की वैल्यू पता होती है, जिनकी वैल्यू हमें पता है वो रियल रूट्स हैं। जैसे रूट 4 को हम क्या कहते हैं, रूट 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 आता है इसका। रूट 9 का क्या होता है, रूट 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 होता है। उसी तरह रूट 16 का होता है 4 इंटू 4 इज इक्वल टू, आपका आंसर आएगा 4। 25 का उसी तरह 5 होता है, 36 का 6 होता है, 49 का 7। दैट मीन्स हमें ये पता है कि इनके फैक्टर्स है, जो फैक्टर्स होते हैं जिन रूट्स के, वो रियल रूट्स कहलाते हैं।
अब नॉट ए रियल रूट, नॉट ए रियल रूट जैसे है √5, √7, √10, √11, √12, √112, जिसके फैक्टर नहीं होंगे, जैसे 5 का फैक्टर नहीं होगा, इसके ऊपर से रूट नहीं हटाया जा सकता, लेकिन इसका वैल्यू जो है आप पॉइंट में निकाल सकते हैं। उसके लिए एक फॉर्मूला आपके लिए क्रिएट किया जाता है, वो ये है, जरा समझने की कोशिश करें। √5 को हम जो है x प्लस वाई के रूप में, √x प्लस वाई के रूप में तोड़ लेंगे। दैट मीन्स ए रियल x की जो वैल्यू होनी चाहिए, ए रूट विच इज रियल, माने एक ऐसा नंबर लेना है जो रियल हो, जिसका रूट रियल हो। जैसे इसका आगे फार्मूला बनेगा, देखिए इससे आगे बनेगा ये √x प्लस वाई अपॉन 2√x, ये आपको याद करना पड़ेगा। और देखिए यहां पर दो साइन देंगे, एक प्लस और एक माइनस, तो ये प्लस वाला मैंने आपको दिखा दिया, और माइनस वाला देखिए कैसा होगा, √x माइनस वाई अपॉन 2√x। माने ये फॉर्मूले, ये दोनों ही फॉर्मूले जो है किसी भी नॉट रियल रूट के पॉइंटों में वैल्यू निकालने के लिए यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ट्रेडिशनल जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो ये है, अगर हमें जो है 2 की वैल्यू निकालनी है तो हम लोग क्या कहते हैं कि पहले आप इससे 1 जा क्या लिखेंगे, 1 लिख दिया, फिर आप माइनस करेंगे तो 1 आएगा। अब यहां पॉइंट लगाइए, फिर यहां 0, और इसी तरह ब्ला 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 आगे बहुत कुछ करना होता है। तो लेकिन ये वाला इस प्रॉब्लम से जो है छुट्टी लेने के लिए हम लोग इस जो है फॉर्मूला का यूज करते हैं। अभी तो ये आपको फॉर्मूला आपको पूरी तरह से समझाया जा रहा है, उसके बाद ये जैसे ही आप करने लगेंगे तो इजीली ये क्वेश्चन आपके सॉल्व होने लगेंगे। जैसे हमारे को √5 की जरूरत है, √5 को पॉइंटों में निकालना है, तो हमारा क्या हुआ, एक रियल रूट 4 आ जाएगा, 4 + 1 5, जैसे कि आप देख रहे हैं 5। तो यहां फॉर्मूला हमने क्रिएट कर दिया, √4 प्लस 1 अपॉन 2√4, जैसा कि मैंने आप देखिए यहां पर √x प्लस वाई अपॉन 2√x। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन 2√4 मिल रहा है। तो यहां पे इसका वैल्यू आ जाएगी 2 और इसकी आ जाएगी 1 अपॉन 2 इंटू 2। तो देखिए 2 प्लस 1 अपॉन 2 जा कितना हो गया, 4। ये 4 से जब डिवाइड कर दे, देखिए डिवाइड को आप इजीली अलग से कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से इसको कीजिए और रब करके इसे काट दीजिए। तो यहां 4 से प्लस वो करेंगे तो 0.25 आ जाएगा, और जब इसको प्लस करेंगे तो 2.25 आपका वैल्यू आ जाएगी। तो √5 की वैल्यू जो है वो 2.25 है, जो आप यहां लिख सकते हैं, जो हमने रूट की वैल्यू निकाली है। तो √5 आपका दिया हुआ है, आप इसकी वैल्यू कितना लिख सकते हैं, 2.25 यूनिट। आपको मीटर सेंटीमीटर नहीं देखा, यूनिट लिख देंगे। क्लियर हो गया होगा। उसी तरह एक और रूट के बारे में आपसे बात करेंगे कि एक रूट के ऊपर जो है अगर बताना हो किसी फॉर्मूले को, वो नाइंसाफी हो जाती है उस क्वेश्चन के लिए। तो यहां पे देखिए एक रूट में और बता रहा हूं, जैसे वैसे तो यहां बहुत सारे रूट हैं, आप निकाल सकते हैं, √5, √7, √10, √11, √12, √221 और भी बहुत सारे ब्ला 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 कितने भी हो सकते हैं, आप कुछ भी बना सकते हैं। 6, 4, 9 भी लिख सकते हैं आप, क्या कहते हैं 5, 5 भी लिख सकते हैं। तो इनका भी आप रूट इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, दुनिया भर के जितने भी नंबर है। एक बार और समझने की कोशिश करेंगे, 212 रूट की वैल्यू निकालनी है, तो हम लिखते हैं, हमने कहा एक रियल रूट लेंगे आप 225, माइनस के इसको माइनस करेंगे तो 13 आएगा। जैसे ही यह 212 आप इसको शो कर पाएंगे। 225 में से जब 13 घटाते हैं तो 212, हमने लिखा 212 ही। तो यहां √225 माइनस 13, वाई की वैल्यू -13 अपॉन 2 इंटू 225। 225 का आपको रूट पता है 15। ऑब्वियसली 20 तक के रूट तो बच्चों को पता होते हैं या होने भी चाहिए। माइनस के 13 अपॉन के 2 इंटू 15। तो यहां पे देखिए आप 15 माइनस 15 2 जा 30, 0 काटेंगे, एक प्लस पहले पॉइंट लगा देंगे। अब 3 से 1.13, देखिए रूट निकालना डिवाइडिंग मेथड से वो हार्ड होता है, और इस मेथड से निकालना बहुत इजी होता है। इसको काट दीजिए, डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड कर दीजिए इजीली। 3 4 जा 12, 3 9 जा 3 9 जा, 2 बार किया मैंने ये दिखाने के लिए। तो यहां पे आ गया 15 माइनस 0.433। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्हों पॉइंटों की माइनस नहीं आती है, जो उस पर ध्यान नहीं देते, उसके लिए भी आप यहां पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाइए, 0.433 माइनस कीजिए, कैरी लीजिए 7 6, और ये जो है क्या कहते हैं आपका 9 में से 4 का कितना बचा 5, और यहाँ 5 में से 1 का 4, 1 14.57, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे ये 7 को पॉइंट इसलिए किया गया है कि 5 या 5 से बड़ी कोई भी संख्या को जब हम खत्म करते हैं
तो उससे पहले वाले में हम 1 प्लस कर देते हैं, तो इसीलिए 14.572 प्लेस तक ये वैल्यू निकाली गई है। आई होप आपको ये शॉर्ट फॉर्म समझ में आ गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन रह जाती है तो आप आगे पूछ सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस आप इन रूट के साथ करेंगे और भी कई रूट दिए जा सकते हैं। देखिए हम लोग आपको बता सकते हैं, आपके ऊपर जो है आपको चाहिए भाई, कुआं हमने खोद दिया है, पानी आपको पीना है, प्यास आपको लगी हुई है, इसलिए जितनी प्यास है उतना खोदे जाइए और पानी पीते जाइए। मतलब आपको मैंने √5 का निकाल दिया, मैंने आपको जो है 212 का निकाल दिया। अब काउंटलेस नंबर है आपके सामने, यहां तो जितने हैं वो देख ही रहे हैं, इनका भी निकाल सकते हैं, और भी काउंटलेस हैं, जितने भी आप नंबर निकालने चाहें। तो इसके लिए केवल एक ही बात कहूंगा कि आप जो है इसकी प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि इन क्वेश्चनों को आप जल्दी से जल्दी और आसानी से कर सकें। थैंक यू।